ओम जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, मोहिनी एकादशी वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तब अमृत प्राप्ति के बाद देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध शुरू हो गया था कि यह अमृत पान कौन करेगा। असुर अत्यंत बलशाली थे, देवता उनको हरा नहीं सकते थे, इसलिए भगवान विष्णु से आग्रह किया कि वो अमृत पान करने में उनकी सहायता करी। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और असुरों को अपने मोह माया के जाल में फंसाकर सारा अमृत देवताओं को पिला दिया, जिससे देवताओं को अमृत की प्राप्ति हुई। जिस दिन भगवान विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया था वह दिन था वैशाख मास की एकादशी, इसलिए इस दिन को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। भगवान विष्णु जी जो कि जगत के पालनहार हैं, उनकी आराधना करते हैं तो उनके जीवन में समस्त परेशानी दुख दूर हो जाते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से उसे समस्त सुखों की प्राप्ति होती है, जीवन कल्याणमय हो जाता है और वह मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज के दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कर कथा पढ़ी या सुने, अंत में श्री हरि विष्णु जी की आरती कर पूजा संपन्न करें। आइए दोस्तों, बात करते हैं मोहिनी एकादशी शुभ मुहूर्त के बारे में। साल 2023 में मोहिनी एकादशी का व्रत 1 मई सोमवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 30 अप्रैल रात्रि 8:28 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 1 मई रात्रि 10:09 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 9 बजे से सुबह 10:40 तक और एकादशी व्रत के पारण का समय होगा 2 मई प्रातःकाल 5:40 से 8:19 पर। मोहिनी एकादशी पूजा विधि। मोहिनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर व पूजा स्थल की साफ सफाई कर स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर व्रत का संकल्प लें। दोस्तों, किसी व्रत को धारण करने से पहले संकल्प लिया जाता है, क्योंकि संकल्प के बिना व्रत अधूरा माना जाता है, इसलिए संकल्प लेना अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद विधि विधान से श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए। दोस्तों, अब घर के मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें और उनके समक्ष दीपक जलाएं। इसके बाद विष्णु जी की प्रतिमा को चंदन, अक्षत, फल फूल, नारियल और मेवे अर्पित करें। आज के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित किए जाते हैं और विष्णु जी को पूजा में केले का भोग लगाने से कार्यों में सफलता की प्राप्ति होती है। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की आराधना की जाती है और जैसा कि आप एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं तो आप व्रत फलाहारी रख सकते हैं। कोई सा भी फल खा सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की आराधना की जाती है और जैसा कि आप एकादशी व्रत धारण कर रहे हैं तो आप व्रत फलाहारी रख सकते हैं। कोई सा भी फल खा सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं। जल या फल मतलब जलाहार या फलाहार द्वारा आप एकादशी व्रत धारण कर सकते हैं। शाम के समय फिर से विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। शाम को शुद्ध होकर यानी कि स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाकर भगवद गीता का पाठ करें और जप करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं देना चाहिए, लेकिन शाम को तुलसी में दीपदान अवश्य करना चाहिए। तुलसी में दीपदान करके एकादशी के दिन आप कोई भी कामना करते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामना भगवान विष्णु और माँ तुलसी की कृपा से पूर्ण होती है। और द्वादशी तिथि के दिन फिर से उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर फिर से भगवान सूर्य देव जी को जल दीजिए। भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा कीजिए। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं भी शुभ मुहूर्त में आप अपना व्रत खोल सकते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं। आइए दोस्तों, बात करते हैं एकादशी पारण के बारे में। पारण का शुभ मुहूर्त क्या है? एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है। इस बार द्वादशी तिथि 1 मई को 10:10 पर प्रारंभ हो रही है। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 2 मई रात्रि 11:18 पर।
मोहिनी एकादशी व्रत पारण यानी व्रत खोलने का सही समय और शुभ मुहूर्त 2 मई सुबह 5:40 से 8:19 तक है। दोस्तों व्रत हमेशा शुभ मुहूर्त पर ही खोलना चाहिए यानी पारण करना चाहिए, क्योंकि शुभ मुहूर्त बीतने पर आपको संपूर्ण फल प्राप्ति नहीं होता है। वैसे तो द्वादशी पूरे दिन है, पर प्रयास करना चाहिए कि शुभ मुहूर्त में पारण कर लें, क्योंकि शुभ मुहूर्त में किया गया कार्य शुभ और फलदायी होता है। उम्मीद है दोस्तों कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज की दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कोई भी जानकारी प्राप्त होती है और आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी हमारे द्वारा कोई नई जानकारी या नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और सबसे पहले आपको जानकारी प्राप्त हो। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ।